हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से टॉप 40 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ शाम को आरती से कुछ होता है कुछ भी वहां पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो किया था वो डोबेरेन ने किया था। और अगली प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसे डोबेरेन ने ही किया था। और अगली प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किया था न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड ने किया था। और अगली प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? तो नियम न्यूलैंड के अष्टक नियम से है। किससे है? न्यूलैंड के अष्टक नियम से है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के उनके परमाणु भारों के आवर्त पालन होते यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने हो जाएगा। क्या होगा? इसका सही जवाब मेंडलीफ हो जाएगा। और छठा नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तित फलन होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो परमाणु भार के होते हैं। कितने होते हैं? कैसे होते हैं? तो परमाणु भार के होते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इसका सही जवाब मेंडलीफ हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही जवाब मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार है परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधार है। और 11 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 12 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। तो आवर्त कहते हैं, इसे भी आवर्त कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्गों की कुल संख्या जो है वो 18 है। कितना है फ्रेंड? 18, इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना होगा? 7 जो है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में कुल संख्या है। 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। तो इसको व्यवस्थित किया बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया, इसका सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक जो है वो मोसले हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो तत्वों के आवर्त सारणी का जो जनक है वो दिमित्री मेंडलीफ है। कौन है? दिमित्री मेंडलीफ, इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका 18वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पे करता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया, इसका सही जवाब।
19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पे आधारित है। और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नियम मोसले ने किया था। और अगला प्रश्न है किस नंबर का अक्रिय तत्व किस समूह से सदस्य है? तो अक्रिय जो तत्व है वो शून्य समूह से सदस्य सम्मिलित है। किससे है? शून्य समूह के सदस्य हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि क्षार धातुओं का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया था? तो रखा गया था A1A के में रखा गया था। और 23 नंबर प्रश्न है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब 1B इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं निष्कर्षीय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। और आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है। उनमें से एक फ्रांसीसी है, दूसरा तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फार्मियर, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की है? तो मेरी क्यूरी इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम सही जवाब इसका हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होगा? तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्व से बना है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8% जो है बना हुआ है। और 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका सही जवाब ऑक्सीजन, इसका सही जवाब हो जाएगा। संकरात्मक तत्व की विशेषता है, तो संकरात्मक तत्व की जो विशेषता आपूर्ति डी आवर्तल हो जाएगा। इसका आपूर्ण डी आवर्तल इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य है वो एक निष्कर्षीय गैस होते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है वो एक क्षार धातु होता है। और 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? तो नियोन में सजातीय होती है, इसका सही जवाब नियोन हो जाएगा। और तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म जो है वो बेसिक और एसिडिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, इसका सही जवाब 8 हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8, 18 हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।